शानदार कॉल आपको शेयर करती हुई दिखेंगी। अभी तक हम लोग मोमेंटम चेस करते हुए दिख रहे हैं भारतीय एयरटेल, आईसीआईसीआई बैंक और खासकर टाटा स्टील में। आशीष जी, स्वागत है आपका, शुभ दिन। बताइए कहाँ नजर गड़ाए हुए हैं आप? गुड मॉर्निंग शैल जी, गुड मॉर्निंग वीरेंद्र। तो बिल्कुल देखिए, मेटल एज अ थीम बहुत ही प्रॉमिसिंग कल ब्रेकआउट हमें देखने को नजर आया। और तीन स्टॉक्स जो इस पूरे स्पेस में बहुत ही प्रॉमिसिंग लग रहे हैं वो है हिंडाल्को, टाटा स्टील और सेल। और साथ ही साथ अगर से देखें तो जेएसडब्ल्यू स्टील का भी स्ट्रक्चर काफी प्रॉमिसिंग हुआ है। कैश लेवल पे सेल पे भी मुझे बहुत प्रॉमिसिंग चार्ट नजर आता है क्योंकि आज एफएनओ बैन में है, बट कैश में मुझे लगता है सेल का भाव 150 तक जाता हुआ नजर आएगा। और एफएनओ में मेरी आज की टॉप पिक रहेगी हिंडाल्को। हिंडाल्को में हम देख रहे हैं जिस तरह का प्रॉमिसिंग सेटअप है, 408 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ खरीदारी करनी चाहिए। 440 के लक्ष्य हिंडाल्को के स्टॉक में देखने को भी नजर आ सकते हैं। तो ओवरऑल मेटल पे पूरी खरीदारी की राय है शैल जी। हिंडाल्को, सेल, टाटा स्टील और जेएसडब्ल्यू स्टील, ये चारों स्टॉक मुझे लगता है मौजूदा स्तरों से कम 7-8% की तेजी दिखा सकते हैं। वीरेंद्र जी, आपको अक्सर कहते हुए दिखेंगे कि अगर निफ्टी की कोई डाउन साइड प्रोटेक्ट कर रहा है तो वो एक सेक्टर है मेटल और उसके बाद सीमेंट, और हिंडाल्को पर बहुत ही लंबी आपने लॉन्ग कॉल्स आती हुई देखी हैं आशीष चतुर्मोता साहब और ख़ासकर जेएम फाइनेंशियल के राहुल शर्मा साहब की तरफ से। यहाँ पर मोमेंटम फ़िलहाल बरकरार और रिकॉर्ड हाइस के आसपास आपको निफ्टी का मेटल्स इंडेक्स ट्रेड कर रहा है। ये लेवल्स हमने पहले देखे थे 10 मई के आसपास। मोमेंटम टाटा स्टील, हिंडाल्को और ख़ासकर जिंदल ट्विंस में आपको बहुत ज़बरदस्त तरीके से आता हुआ दिखेगा। सरकारी कंपनी नैल्को और एनएमडीसी भी आपको चहकते हुए दिख रहे हैं लॉन्ग साइड पर। चलिए रचना जी का स्वागत करते हैं। रचना जी, बताइए कहाँ ध्यान और रुझान आज के लिए? मेरी मानना है कि जैसे हमने पहले भी बात करी थी कि निफ्टी दोनों बाजू के स्विंग्स दे रहा है, तो दोनों बाजू की चीजें चला सकते हैं। एंड अगर ये बात है कि हम 16,000 नहीं कर पाए पार अभी तक, तो साथ में ये बात भी है कि अभी भी हम रेंज में हैं, तो रेंज भी टूटी नहीं है ऑन द डाउन साइड। हालांकि तकलीफ डेफिनेटली है और लोगों की पेशेंस भी टेस्ट कर रहा है मार्केट डेफिनेटली। पर अगर बुल्स भी अच्छी खासी फाइट दे रहे, इतना तो कहना पड़ेगा। अदरवाइज ये रेंज जो इतने टाइम तक चली है वो चलती नहीं। और एक साल में, पिछले एक साल में अगर हम देखें तो मार्च 2020 से लेके हम कितना आगे निकल चुके हैं। सो मेनी थिंग्स हैव गॉट मोर देन डबल। तो इतने रन के बाद थोड़ा आराम बनता है, कोई उसमें वो बात नहीं है, रिट्रेसमेंट भी बन सकता है। सो ज्यादा वरी वाली बात नहीं नजर आ रही मुझे अगर लॉन्गर टर्म पिक्चर देखें तो उसमें। एंड मेरा जो आज का कॉल है उसमें यूबीएल है। यूबीएल के अगस्त के फ्यूचर्स की बात करेंगे हम। और अगस्त के फ्यूचर्स के हिसाब से अगर 1422 पे एसएल रखेंगे तो ऊपर वाली साइड पे हमारे टारगेट्स हो सकते हैं 1470, 80, 87 एंड मल्टीपल डेज के हिसाब से इवन 1500। ओके, तो अगर आप देखें, ये है आपका आज का टॉप कन्विक्शन ट्रेड यूनाइटेड ब्रेवरीज फ्यूचर्स, और करीब करीब 1470 1480 का टारगेट यहाँ पर रखकर चलिए और करीब 1422 के रेंज में आपको स्टॉप लॉस लेके चलना है। शुभदीप नंदी हमारे साथ अब जुड़ चुके हैं बातचीत करने के लिए। शुभदीप, गुड मॉर्निंग, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। शुभदीप, इस एक्सपायरी को बहुत ही, अगर आप देखें क्रिटिकल एक्सपायरी को, एक रेंज बाउंड सीरीज की एक्सपायरी को आप कैसे प्ले कर रहे हैं, और स्टॉक स्पेसिफिक आपका टॉप कन्विक्शन ट्रेड? Number one, thank you for join. I was a bit late in joining. Thank you. पॉइंट ये है कि हम लोग ये देखे हैं कि जितने बार एक्सपायरी के एक दिन पहले बहुत वोलाटाइल एक मूव होता है एक दिन का, अगला दिन मार्केट एक्सपायरी में थोड़ा म्यूटेड हो जाता है। तो टुडे आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग अ मैसिव मूव आइदर साइड, थोड़ा म्यूटेड रहेगा। मैं रेंजेस बोल देता हूँ निफ्टी का वी आर लुकिंग एट अ रेंज ऑफ 15,810 टू 15,650। ये रेंज का, इस दायरे का अंदर निफ्टी को रहना चाहिए। बैलेंस है 15,715, इसका नीचे गया तो थोड़ा बियरिश, इसका ऊपर रहा तो बुलिश। बैंक निफ्टी इज 34,920 एंड 34,300, काफी बड़ा रेंज है। बैलेंस इज 34,600। सो ये निफ्टी और बैंक निफ्टी का रेंज है। नाउ इन द मार्केट व्हाट इज हैपनिंग इज, निफ्टी थोड़ा कल रिकवर हुआ है, नीचे से थोड़ा नहीं, अच्छा ही रिकवर हुआ है, कुछ स्टॉक्स ऊपर गए, लेकिन ओवरऑल अगर पूरा निफ्टी फ्यूचर का लिस्ट आप देखे तो बहुत सारे ब्रेकडाउन्स है। तो यहाँ पे अगर कोई मार्केट में पोजिशनल मूव दिख रहा है तो 15,870, इसका ऊपर नहीं जाने से आउट एंड आउटराइट बुलिश खेलना थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। तो उसका पहले थोड़ा बैलेंस या थोड़ा बियरिश व्यू रखे तो अच्छा है। मेरा पिक जो रहेगा आज के लिए, दैट इज कोटक बैंक। मैसिव ब्रेकडाउन हुआ है कल, ये बहुत बड़ा ब्रेकडाउन है। तो कल का क्लोजिंग है फ्यूचर्स में समवेयर अराउंड 1654।
तो मुझे लगता है ये 1645 के अगर नीचे गया तो और भी एक सेलिंग आज इंट्राडे का तरफ आ सकता है। स्टॉप लॉस होगा 1655, नीचे का टारगेट इनिशियली 1610, लेकिन कोई पोजिशनली खेल रहा है तो 1575 के आगे कोई सपोर्ट कोटक का नहीं है। बैंक निफ्टी से बहुत ज्यादा बियरिश है। निफ्टी तो फिर भी मेटल्स वगैरह सीमेंट्स वगैरह आपको ऊपर ले जा रहा है, लेकिन बैंकिंग इज आउट एंड आउटराइट बियरिश। तो ये व्यू रख के अब चलिए कि जो मार्केट अभी तक हम लोग देख रहे थे कि बाई एवरी टिप्स, शायद वो थोड़ा सेल ऑन राइज अभी हो रहा है। तो ये थोड़ा दिमाग में रख के चलिए, आउट एंड आउटराइट बुलिश हर लेवल पे खेलने का कोशिश ना करे तो अच्छा है। नंदी साहब नमस्कार, मैं शैलेंद्र बोल रहा हूं। पिछली एक्सपायरी में और हर हफ्ते थर्सडे को आप हमारे साथ जुड़ते हैं और अक्सर हम इस बात की चर्चा करते हैं कि निफ्टी ने भरसक कोशिश करी 16,000 को तोड़ने की, और अब अगर आप देखें 7वीं बार आपको ये इंडेक्स असफल होता हुआ दिख रहा है। ओवरऑल स्ट्रेंथ के बारे में आप क्या टिप्पणी करना चाहेंगे निफ्टी के बारे में? कल निफ्टी में अगर हम लोग देखें तो मुझे लगता नहीं है कि 16,000 इन द नेक्स्ट फ्यू डेज कोई टच करेगा, क्योंकि अगर अब पूरा फ्यूचर्स यूनिवर्स देखो, देयर आर वेरी स्मॉल पॉकेट्स इंडेक्स हैवीवेट्स जो निफ्टी को थोड़ा भी सपोर्ट दे रहा है, लेकिन मेजर स्टॉक्स जो है उसमें ब्रेकडाउन है। तो ये इतना स्टॉक्स कल ब्रेकडाउन कर चुका है एंड विच डिड नॉट पार्टिसिपेट इन द बाउंस बैक, यहाँ से निफ्टी ऊपर जाना करीबन नामुमकिन है। तो अगर कोई ट्रेडर यहाँ पे ट्रेड करना चाहे, कोई ऑप्शन सेलर हो, तो वो स्ट्रेटेजी ये बना सकता है कि 15,800 को ऊपर का ऑप्शन सेल। कोई अगर बियरिश व्यू देख रहा है तो यहाँ से निफ्टी आज शायद एक्सपायरी का दिन म्यूटेड रहे, किंतु यहाँ से नीचे जाने का चांस ज्यादा है, ऊपर जाने का चांस कम। तो जो 16,000 पिछले कई बार हम लोग देख रहे थे पास आ गया तो ब्रेकआउट हम लोग सोच रहे थे, अभी ये ब्रेकआउट देखना थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है एज ऑफ यस्टरडेज डेटा।